हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग रेशियो अकाउंटिंग कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो अकाउंटिंग के बारे में एक चार्ट बनाया था, एक डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने रेशियो एनालिसिस को हमने 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, जिसमें 4 में क्लासिफाई कर लिया था। उसमें अलग अलग सेगमेंट में बना करके हम आराम डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जो कि बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है हमारा तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम क्या करेंगे, पार्ट बी की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। इससे आपका फायदा होगा और आपको कोई इसका लाभ होने वाला है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। इसमें आपको सारे नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रेशियो अकाउंटिंग क्या करना है, हम बिना टाइम वेस्ट किए, एग्जाम टाइम चल रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आपको अगला कि हमने जो नेक्स्ट डायग्राम सेट किया है उसमें क्या है। पार्ट में जो था हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा है, उसमें क्या आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, में हम लोगों ने इसका रेशियो एनालिसिस का कितना सेगमेंट करना था, हम लोगों को चार्ट बना लिया था। ठीक है, ए पॉइंट डिस्कस भी कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगर बी पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें था सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें अगर सॉल्वेंसी रेशियो अपने क्या करना है, इसमें डेब्ट रेशियो निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोप्राइटरी रेशियो। ये 4 रेशियो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि ये पार्ट बी में मेरा खत्म होता है। डेब्ट इक्विटी में बताया गया कि लोअर देन 2:1 इज बेटर। डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर 2:1 से कम है तो बेटर माना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, डेब्ट अपॉन इक्विटी, या इसे आप कहेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट निकाल लिया था, शेयर होल्डर फंड्स निकाल लिया और डिवाइड कर दिया, इससे हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो मिल जाता है। बड़ा आसान सी बात है, डिफिकल्ट नहीं है। एक जगह पर सारे फॉर्मूला में आपके सामने रखा है ताकि एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब रही बात है निकलता कैसे, देखिए हमने क्या किया, इसमें डिफाइन कर दिया कि डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा। तो डेब्ट इंक्लूड्स हमने क्या 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 इसमें हो पाएंगे, इसमें आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने के अधिक जो होते हैं उसी को लॉन्ग टर्म कहते हैं। 12 महीने से कम होता है तो शॉर्ट टर्म माना जाता है। ठीक है, ये सारे जोड़ दीजिए तो इसको बोलते हैं हम लोग डेब्ट। और अगर शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड्स में देखिए होती है इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, प्लस यानी शेयर होल्डर फंड्स में शेयर्स लोगों का पार्ट और प्लस रिजर्व सरप्लस का पार्ट, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का पार्ट, सारा क्या क्या आता है, जैसे कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन जोड़ेंगे तो मिल जाता है हम लोग को, वो होता है शेयर होल्डर फंड्स होता है। ठीक है, यानी इस तरीके से हम शेयर होल्डर फंड पालेंगे और इस तरीके से हम लॉन्ग टर्म डेब्ट पालेंगे। तो इस फॉर्मूला लगा दिया हमने, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि बड़ा आसान था। अब बात करते हैं हम लोग निकालने के लिए टोटल एसेट्स की। इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे इसको समझने के बाद। ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसका मतलब ये होता है हम टोटल एसेट्स से डिवाइड कर रहे हैं, किससे, लॉन्ग टर्म डेब्ट से। फॉर्मूला बना टोटल एसेट डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म डेब्ट। इस फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर सर टोटल एसेट कैसे निकलेगा और लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे आएगा, सीधी सी बात है। टोटल एसेट्स जो होगा आपका नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल एसेट्स आप पा जाओगे। ठीक है, या फिर कभी क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दी होती है तो जो लायबिलिटी का टोटल होता है वही एसेट्स का भी टोटल होता है, ये आप जानते होंगे क्योंकि बैलेंस शीट मैच कराई जाती है। ठीक है, और रही बात लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो इस अभी तो हमने आपको बताया इसके बारे में यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म कैसे निकलता है, यही फिगर यहाँ भी काम करेगा। तो आपने क्या किया, टोटल एसेट्स में अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट से डिवाइड कर दिया लॉन्ग टर्म डेब्ट से, तो क्या आ गया आपके सामने, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो आपको मिल गया। अगर बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है, इस बार एग्जाम में आने की संभावना भी इसी से हमको लग रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है।
EBIT के बारे में बताया गया कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, के इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो अर्निंग आती है उसको फिक्स इंटरेस्ट से डिवाइड करोगे तो मिलता है हम लोगों को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमेशा टाइम में आता है, ठीक है, ये टाइम में आता है, इट विल कम इन टाइम, हमेशा ये टाइम में आएगा। मतलब कितने गुना है ये, अगर सपोज करते हैं कि हमने कहीं से अगर लोन लिया है 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट है 10%, तो आया हमारा इंटरेस्ट 1 लाख रुपए और हमारी प्रॉफिट है 5 लाख रुपए की, तो इसका मतलब 5 लाख की प्रॉफिट है बिफोर टैक्स इंटरेस्ट और 1 लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम 5 टाइम कवरेज में हैं, इंटरेस्ट के लिए 5 टाइम अधिक इनकम कमाए हुए हैं, तो ये हमेशा टाइम में आएगा बेटा। इसकी रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन लगाया है, अगले वीडियो आप देखेंगे शायद, अगला इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, उसमें हमने क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। हमने क्या किया, शेयर होल्डर फंड्स को टोटल एसेट्स से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया हम लोगों को, प्रोप्राइटरी रेशियो मिल गया। और आप कहेंगे कैसे आएगा, तो शेयर होल्डर फंड जो है ये यहाँ हमने अभी लिखा, बताया हमने यहाँ पर आपको ये चीज़ बताया था, और टोटल एसेट्स यहाँ बताया था हमने, तो यही दोनों जब हमने डिसाइड किया था वहीं पर क्या था, यहाँ भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा और आराम से इसका आंसर भी आपको आ जाएगा, ठीक है। इससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन की बात भी करेंगे और प्लस इसके साथ और भी C और D और रेशियो निकालना हम लोगों को होगा, और इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो अगली क्लास में या अगले टाइम में हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। इसके लिए पहले फिलहाल ये पार्ट बहुत ज़रूरी था आप देखा, और आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है अभी पार्ट 1, तो पार्ट 1 भी आप देख लीजिए, इसका पूरा एक डाटा मिल जाएगा कि पूरे एक डायग्राम में, एक टेबल में पूरा चैप्टर हमने कवरेज कर लिया था। एक जगह आप रखेंगे फॉर्मूला समझ लेंगे तो आपको एग्जाम बहुत आराम मिलने वाला है, ठीक है।